नमस्कार। ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आजादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 18 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 19वीं कड़ी। अंग्रेजों ने केवल 213 मुसलमानों को 75 रुपए या उससे अधिक मासिक वेतन की नौकरी पर रखा। मुसलमानों के शासनकाल में हिंदू अपने समस्त राजनीतिक अधिकार खो चुके थे तथा उनमें शासन का विरोध करने का साहस नहीं बचा था, किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में पाश्चात्य शिक्षा के कारण हिंदू युवाओं मने न केवल शासन के साथ मिलकर काम करने का, अपितु शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का भी नवीन साहस उत्पन्न हुआ। इस कारण हिंदू समाज में राष्ट्रीयता की भावना का पुनः उदय हुआ। यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रायः हिंदू नेताओं के हाथों में रहा। इस दौरान हिंदुओं में चेतना उत्पन्न करने के लिए हिंदू नेताओं ने सांस्कृतिक उत्थान के कई आंदोलन चलाए। 1. गौरक्षा आंदोलन। ईस्वी 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौरक्षिणी सभा की स्थापना की तथा आर्य समाज ने देश भर में गौहत्या के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। मुसलमानों ने इस आंदोलन का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप देश के बहुत बड़े हिस्से में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में बहुत से मंदिर, मस्जिद और दुकानें नष्ट कर दी गईं। दोनों तरफ के सैकड़ों लोग घायल हुए। ख. बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए छत्रपति शिवाजी और भगवान गणेश के नाम पर उत्सव आरंभ किए। इस कारण मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के विरुद्ध भड़क गया। ग. उर्दू विरोधी आंदोलन। उत्तर पश्चिमी प्रांत के न्यायालयों और शासन के निम्न स्तरों पर उर्दू भाषा का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा था, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उर्दू के स्थान पर हिंदी को शासन की भाषा के रूप में प्रयोग करने की मांग की जाने लगी। ईस्वी 1900 में प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंथोनी मैकडोनल ने हिंदी को न्यायालयों की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके इस कदम से मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध लामबंद हो गए। घ. शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुसलमान बन चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई। 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद द्वारा भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की गई। अनिल कुमार मिश्रा ने अपनी पुस्तक हिंदू महासभा एक अध्ययन में लिखा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शिवराम मुंजे, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय स्वामी जी के इस कार्य के प्रमुख सहयोगी थे। मुसलमानों ने इस आंदोलन का विरोध किया। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पुस्तक अखंड भारत और मुस्लिम समस्या में लिखा है कि उन्हीं दिनों आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के विरोध में एक गीत लिखा गया, मेरे मौला बुला ले मदीना मुझे। इस गीत की अंतिम पंक्ति थी, यहाँ न जीने देंगे आर्य मुझे। हिंदू समाज में चल रहे सुधार आंदोलनों की मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता की समस्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस समस्या को बढ़ाने में ब्रिटिश नौकरशाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शासन के प्रारंभ में वे मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे तथा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हिंदुओं को प्राथमिकता देते थे। इस कारण ब्रिटिश राज में मुसलमानों की आर्थिक दशा हिंदुओं की अपेक्षा अधिक तेजी से खराब हुई। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता आने लगी, त्यों-त्यों अंग्रेज ये अनुभव करने लगे कि अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए उन्हें मुसलमानों को अपने पक्ष में लेना चाहिए तथा मुसलमानों को हिंदुओं से दूर किया जाना चाहिए। ईस्वी 1905 का बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने के लिए ही किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को भरोसा दिया कि नए सूबे में उनकी वही प्रधानता स्थापित होगी जो कभी मुस्लिम सूबेदारों के युग में होती थी। हिंदुओं ने बंगाल विभाजन का इतना अधिक विरोध किया
कि 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल विभाजन निरस्त करना पड़ा। इससे भी मुस्लिम सांप्रदायिकता में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों को ये समझाने में सफल रहे कि हिंदुओं के आंदोलन के कारण ही मुसलमान अपना मुस्लिम बहुल प्रांत खो बैठे। इस प्रकार जब जब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर देश की आज़ादी का बिगुल बजाया, तब तब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए मुसलमानों की सांप्रदायिक भावना को भड़काया। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 23% थी, किंतु ईस्वी 1893 से ईस्वी 1907 के मध्य विभिन्न विधानसभाओं में मुसलमानों को केवल 12% स्थान प्राप्त हुए। ईस्वी 1904 में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में 75 रुपये या इससे अधिक वेतन पर काम करने वाले हिंदुओं की संख्या 1427 थी, जबकि ऐसे मुसलमानों की संख्या केवल 213 थी। जब भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा करके भारत में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के विस्तार का समर्थन किया, तो मुसलमानों में चिंता व्याप्त हो गई। उनमें हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ, जो अंग्रेजी पढ़ लिख कर अधिक संख्या में नौकरियां पा गए थे। अगली कड़ी में देखिए, भारत माता ने 60 करोड़ तलवारों से रानी विक्टोरिया को चुनौती दी। धन्यवाद। जय हिंद।